ऑन कर लो। आज हम क्या सीखेंगे? आज हमारी जो सीरीज चल रहा है, मास्टर क्लास का डे 3 है आज। यानी आज डे 3 होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे आज हम? ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। क्या आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, काम कैसे करते हैं और आप कैसे करोगे, और कैसे आप कमाने वाले हो, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, कैमरा ऑन करके आपको बैठना है और डायरी पेन के साथ आपको बैठना है। डायरी पेन ले लीजिए। ममता सोनी, नेहा जी, मुबस्सिर भाई, सभी के सभी अपने अपने कैमराज ऑन कर लो। और अगर आप ग्रुप के अंदर हैं, और ग्रुप में अगर आप जो अपने लीडर्स वाला ग्रुप है, 5K अचीवर वाला, तो उसमें एक बार जाकर मैसेज कर दो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। या फिर आपका कोई भी ग्रुप होगा ना, उसमें आप मैसेज कर दो कि मीटिंग स्टार्ट है, जल्दी से ज्वाइन करो फटाफट से। तो जल्दी जाओ, सभी के सभी एक बार मैसेज कर दो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी आओ फटाफट से मीटिंग में। जल्दी जाओ, बस 2 मिनट के अंदर ना अपन स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। अभी कुछ लोग हैं जो रह चुके हैं, वो थोड़ा लेट आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो आ गया वो सीखेगा, जो नहीं आया वो नहीं सीखेगा। फिरोज अंसारी, जकीर, आप लोग भी अपने कैमरा ऑन करें। महबूब जी ऑन करें कैमरा। मेमुन, फिजा, रायमा जी आप भी ऑन करें अपना कैमरा। जैनब, सलमान, रिहान, रिहान कुरैशी, सभी के सभी अपने अपने कैमराज ऑन कर ले, है ना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पीपीटी को मैं शेयर करता हूँ। फ्यूचर फिक्स मास्टर क्लास सीरीज डे 3, ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। देखो, सबसे पहले यार हम बात करेंगे यार व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? आप सभी लोग जानते हो, मुझे मालूम है, लेकिन आपको फिर भी सीखना है, ताकि ये चीजें काम आने वाली चीजें हैं। अगर ये आप सीखोगे ना, तो आप किसी और को सिखा सकते हो। अभी जो आपको आता है ना, वो क्या आता है, आपको खुद को आता है। आपको इतना नहीं आता कि आप किसी दूसरे को सिखा सिखा सको। तो अपने को वही सीखना है कि यार अगर कोई दूसरा पर्सन, कोई न्यू मेंबर अगर हमारे सामने आ जाए, तो हम उसको सिखा दें। अगर किसी को बताना हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उसको हम समझा दें। उस पर्पज से आज आपको सीखना है, समझ गए। और अगर आप बिल्कुल न्यू हो, अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया बिजनेस को, तब तो आपको ये सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल ना बेसिक से सिखाने वाला हूँ। बेसिक से लेकर एडवांस तक ना सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? देखो यार, सबसे पहले ना मैं आप सभी को बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस होती है, आपको क्या करना है, आपको एक ना यूनिक एफिलिएट कोड मिलता है। आपका भी रेफर कोड होगा। आपके रेफर कोड से अगर आप उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को प्रमोट करते हो, और कस्टमर उसको बाय करता है, तो क्या होता है, आपको ना एक कमीशन प्रोवाइड होता है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, हम किसी कंपनी के, आपके आपके प्रोडक्ट नहीं होता है, आपकी कंपनी नहीं होती है, दूसरी कंपनी, दूसरे का प्रोडक्ट, आपको सिर्फ इसको प्रमोट करना है और आपको एक कमीशन मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करते हैं। जो जब कोई हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करता है, तो हमें कमीशन मिलता है। मैंने बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ गई एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अब आपको ना कितना कमीशन मिलेगा, यानी अब हमारी फ्यूचर फिक्स क्या करता है, हमारी फ्यूचर फिक्स में हमारे पैकेजेस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, जिनको आप ना प्रमोट करके यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो कि भाई कितना आपको
पर पैकेज पे कमीशन मिलने वाली। जैसे मान लो सबसे छोटा पैकेज है हमारा ग्रो पैकेज, जिसकी प्राइस कितना है 499, जिसमें आपको एक्टिव कमीशन मिलता है 400 और पैसिव मिलता है 40 रुपये। क्रिएटर पैकेज की कितना प्राइस है 1499, जिसमें अपने 1100 एक्टिव और 110 पैसिव। फाइनेंस में 2400 का पैकेज है 2399 का, जिसमें 1800 आपको एक्टिव मिलता है और 180 आपको पैसिव मिलता है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। प्राइम पैकेज में कितना है 4130 का पैकेज है, जिसमें एक्टिव कमीशन कितना है 3000 और पैसिव 300। प्रीमियम में कितना है 8260 का पैकेज है अपना, और 6000 एक्टिव कमीशन है और 600 पैसिव इनकम है। बूस्टर पैकेज जो कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट पैकेज, सबसे बड़ा पैकेज है, उसका प्राइस कितना है 12390, जिसमें आपको कितना मिल रहा है एक्टिव 9000 और पैसिव 900। अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पैसिव के बारे में नहीं मालूम कि पैसिव इनकम क्या होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे मान लो आपने किसी बंदे को बिजनेस रेफर किया, अब आपने किसी को रेफर कर दिया, अब वो पर्सन काम करता है, आपका बंदा काम कर रहा है और वो किसी और को रेफर करेगा ना, तो उसका आपको पैसिव इनकम मिलता है फ्री का। इसको क्या बोलते हैं टीम बोनस। फ्री की इनकम आपको आएगी, वो कब आएगी जब आपकी टीम काम करेगी। आपने किसी को रेफर किया, वो किसी और को करेगा, तब आपको पैसिव इनकम मिलेगा। सभी को समझ में आ गई मेरी बात? सभी को समझ में आ गई? भाई मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को ना, अगर इस सेशन को आपने पूरा ज्वाइन कर लिया तो एफिलिएट क्या होता है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, और आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी इनकम होने स्टार्ट हो जाएगी। और जैनब जी जैसे यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ना, उसी तरीके से आप सबको टाइप करना है। जब मैं पूछूँ ना आपसे कि भाई क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, आपको टाइप करके बताना कि हाँ सर हम जिंदा है मीटिंग में। क्योंकि यार मैं समझूंगा आप जिंदा नहीं हो मीटिंग में, समझ गए आप ना, आपका कैमरा ऑन है, तो मैं कैसे समझ पाऊंगी हाँ भाई आप लोग सीख रहे हो। तो वो चीज है ना, आगे बढ़ते हैं। वाई चूज एफिलिएट मार्केटिंग, सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर आज के टाइम में हम क्यों करें एफिलिएट मार्केटिंग, हम क्यों करें ये बताओ, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम एफिलिएट मार्केटिंग को चूज करें, हम करें। भाई अगर इसको नहीं करोगे तो आप क्या करोगे ये बताओ। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है आप सभी को मालूम है। ऑफलाइन अगर आप बिजनेस करना चाहोगे ना, ऑफलाइन के अंदर कम से कम बता रहा हूँ 3 4 5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, कम से कम बता रहा हूँ भाई। और कोई भी आप ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो अब 4 5 लाख रुपए लगाने के बाद भी उसमें क्या है मोटा रिस्क है। भाई काम चले चले ना तो ना भी चले, कोई जरूर थोड़ी ना है कि आपने मान लो कपड़े का शोरूम कर लिया और वो इनकेस वो नहीं चला तो क्या होगा, लॉस हो गया ना आपका। तो ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है रिस्क होता है, बट ऑनलाइन में क्या है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्री है भाई, ये बहुत फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्री है। एंड लो स्टार्टअप कॉस्ट, बहुत कम बजट के अंदर एफिलिएट स्टार्ट हो जाती है। यानी आपने कंपनी को ज्वाइन किया, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया बताओ मुझे। फाइनेंस प्राइम प्रीमियम बूस्टर हाईएस्ट 12,000, मिनिमम 500। भाई इतने कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ना आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए मुझे बताओ। कम इन्वेस्टमेंट है ना, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी कर सकते हो। अभी मैं 3 दिन से घर पे नहीं था, मैं 3 दिन से कोई फंक्शन था मैं वहां पे गया था, तो वहां से भी मैं काम ही कर रहा था। आपने ऑफलाइन काम किया, मुबशिर भैया आपने ऑफलाइन बिजनेस किया, आपने शटर डाउन किया, आपका बिजनेस डाउन, सब खत्म। जब आप शटर को उठाओगे ना तभी आपका काम चलेगा, जब कस्टमर आपके पास आएगा। बट इसमें क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। ये कोई मतलब कंपल्सरी नहीं कि आपको एक जगह से काम करना है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। इस बिजनेस की ये पोटेंशियल है, समझ में आ गई इस बात। उसके बाद में भाई आज के टाइम पर एआई का ट्रेंड है, आप सभी को मालूम है एआई कितना बूम कर रहा है। अभी अगर ये आप जो पीपीटी देख रहे हो ना, इसमें काफी स्लाइड्स हैं। अभी ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर हमने तैयार किया है। ये जो आप देख रहे हो स्लाइड, ये हमने सिर्फ 1 घंटे में सबको तैयार कर दिया। ये किसकी हेल्प से किया भाई, एआई की मदद से। क्योंकि अगर मान लो कैनवा से करने जाएंगे ना, कम से कम एक स्लाइड को बनाने के लिए ना 15 से 20 मिनट लगते हैं। अब अगर पूरा पीपीटी हम रेडी करते कैनवा से तो कितना टाइम लगता, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते। बट 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम हो गया, पीपीटी रेडी हो किसकी मदद से हुआ, किसकी हेल्प से हुआ, एआई की मदद से। तो बिजनेस बहुत आसान हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है एआई की हेल्प से ना, बहुत आसान काम हो चुका है अभी। और हाई अर्निंग पोटेंशियल है।
एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो भाई। ये कोई ना छोटा मोटा ग्राफ नहीं है, आप इसको गूगल कर सकते हो। इसको ना गूगल करके ही मैंने यहाँ पे ये टाइप किए हैं भाई। कितना है? 48 बिलियन डॉलर 2026 और 27 के अंदर इसका प्रोजेक्ट कितना है? $50 बिलियन प्लस का इंडस्ट्री ये मतलब हो चुका है। इसकी मार्केट की वैल्यू हो चुकी है, समझ गए? तो भाई सोच के देखोगे ये इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रो कर रही है, कितना ज्यादा बूम कर रही है। तो सभी को समझ में आ गई ये बात कि भाई क्यों हमें करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग, हमें क्यों चूज करना चाहिए। सभी को समझ में आ गया कितना जरूरी है ये चूज करना। अगर ये नहीं करोगे तो भाई क्या करोगे मुझे बताओ। मुझे एक बात बताओ, आपने किसी पर्सन से 10 मिनट बात किया और बात करके आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल से उससे बात करके आपने प्रीमियम पैकेज सेल कर दिया, आपको 6,000 की इनकम आपकी तुरंत हो गई। मुझे बताओ कौन सा बिजनेस है ऐसा जिसमें आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी इनकम हो रही है? मुझे बताओ, है कोई बिजनेस इससे आसान काम मिलेगा आपको कोई? और इसको लोग इतना टफ मानते हैं, सर हम कैसे कर पाएंगे, सर हमसे होता ही नहीं है। भाई कब होगा मालूम है? जब आपका ये है जी ये क्लियर होगा माइंड सेट। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इसको क्लियर रखो कि हाँ भाई करना है, ऐसा करना है। एक बार समझ गए ना, एक बार सीख लिया ना भाई, सिर्फ एक बार सीखना होता है, एक बार। एक बार सीख लिया, लाइफ टाइम काम आएगा। एक बार सीखना, और सीखने में टाइम लगता है। सीखने में टाइम लगेगा वो मैं आगे बताऊंगा, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड सभी को समझ में आ गई कि भाई क्यों हमें चूज करना है एफिलिएट मार्केटिंग को? हाउ इट वर्क, अब आपको काम कैसे करना है भाई? समझ में तो आ गया कि ठीक है सर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए। अब कैसे करना है देखो। सबसे पहले क्या होता है, आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, सबसे पहला काम होता है ज्वाइन करना। आपने ज्वाइन कर लिया। दूसरा काम, आपको एफिलिएट कोड आपको मिल चुका है। तीसरा क्या, आपको क्या करना है? आपको शेयर लिंक अपने मतलब लिंक को शेयर करना है। आपका जो भी एफिलिएट कोड है उसको शेयर करना है। अब कोई भी कस्टमर आपके रेफर कोड से उसको बाई करता है तो आपकी इनकम होती है। ये मैंने आपको बता दिया था। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपने को ज्वाइन करना है, उसके बाद में ऑडियंस के साथ शेयर करो, सक्सेसफुल सेल होने पर अपने को कमीशन मिलता है। अब कैसे मिलेगा अपन आगे बताते हैं ना, आगे बात करते हैं। ट्रैफिक सोर्सेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वेबसाइट, इनसे हम क्या क्या करते हैं? हम ट्रैफिक्स लेकर आते हैं, हम कस्टमर्स लेकर आते हैं जिनको अपने को बिजनेस को शेयर करना है। जिनको जिनको अपन क्या बोलते हैं? लीड्स बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। वो कस्टमर कहाँ से आएंगे भाई? इंस्टाग्राम से आएगा, यूट्यूब से आएगा, फेसबुक से आएगा, व्हाट्सएप से आएगा, टेलीग्राम से आएगा। समझ गए सभी? तो यहाँ से अपने को कस्टमर्स मिलते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग का ना थोड़ा सा अपन सिंपल वे में समझते हैं। सेल्स प्रोसेस क्या होता है इसका? इसका इसका सेल्स प्रोसेस क्या होता है? अभी आप लोग टाइप ना करें, जब मैं बोलूं जब आप लोग टाइप करें, ठीक है? अभी सिर्फ आप लोग ना इस मीटिंग में ध्यान दो, नहीं तो ऐसे मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा भाई। सबसे पहले क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग में? सेल्स प्रोसेस में लीड जनरेशन। सबसे पहले अपने को लीड को जनरेट करना है, समझ गए? अब लीड्स कहाँ से लेकर आओगे? मैंने पीछे बता दिया आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, वहां से अपने को लीड्स को लेकर आना है। सबसे पहले लीड्स लाना, लीड्स को व्हाट्सएप पर लेकर आना है। कहाँ पर लेकर आना है? कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है, नंबर को सेव करना है और सामने वाले से नंबर को सेव करवाना है। ये काम करना है। उसके बाद में अपने को अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है। जो भी अपना प्रेजेंटेशन वीडियो होता है वो लीड को क्या करना है? शेयर करना है। अब लीड प्रेजेंटेशन को देखेगा, आपके प्लान को समझेगा, कस्टमर आपके प्लान को समझेगा। प्लान को समझने के बाद जो भी उसके डाउट हो यानी ऑब्जेक्शन हो उनको हैंडल करना है अपने को। उसके बाद में क्या करना है? अगर बंदा क्लोज हो गया तो ठीक है अगर उसने स्टार्ट अगर नहीं किया तो अपने को फिर क्या करना है? उसका फॉलो अप करना है, स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। उसका अपने को क्या करना? फॉलो अप करना है। फॉलो अप करने के बाद में क्या होगा फिर? क्लोज द सेल। उसके बाद में सेल क्लोज होगा। अगर फिर भी सेल क्लोज नहीं होता तो कंटिन्यू अपने को फॉलो करते रहना है, स्टेटस मार्केटिंग करते रहना है। अब देखो इस बिजनेस में ना मेन क्या है भाई? स्टेटस मार्केटिंग। अगर आप स्टेटस मार्केटिंग नहीं करोगे ना, अगर स्टेटस मार्केटिंग आप नहीं करोगे तो आपका कस्टमर, आपकी लीड जो नहीं करेगा, क्योंकि 99% जो सेल होती है
वो कब होती है? फॉलोअप से होती है। अब देखो फॉलोअप क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, इन्विटेशन क्या होता है, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा आने वाले सेशन के अंदर। आगे जो अपने सेशन आएंगे ना, अभी जैसे आज डे 3 है, उसके बाद डे 4, डे 5, डे 6, इस तरीके से 10 डे की सीरीज होने वाली है। तो सब कुछ आपको डेप्थ से समझ में आए समझाएंगे कि यार ये कैसे काम करता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। बस सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले व्हाट्सएप पे लीड्स को लेकर आना है। अब लीड्स कैसे लेकर आओगे? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमें हमारे पास लीड्स ही नहीं होती है। लीड्स लाने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक, जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक, जिसमें अपन पैसा खर्च करके लीड्स लेकर आते हैं। अब लीड्स कैसे लेकर आओगे, इससे जो अगला सेशन होगा ना, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अपना जो अपना जो कोर्स है ना, लीड जनरेशन वाला, उसको एक बार देख लेना आप लोग। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि लीड्स को कैसे लेकर आना है। समझ गए? अच्छा मुझे बताओ, क्या सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया? ये वो टाइप करो जल्दी से, क्या सभी को ये जो मैं प्रोसेस आपको समझाया, क्या सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया? अच्छा अभी मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मुझे बताओ, क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है अभी? वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस एक्चुअली थोड़ा म्यूट हो गया था मेरी साइड से ना, इसीलिए। अच्छा ये प्रोसेस सभी को समझ में आ गया? एफिलिएट मार्केटिंग सेल्स प्रोसेस सभी को क्लियर है ना? ये तो जो मैंने बताया कि सबसे पहले लीड्स लेकर आना है, नंबर को सेव करना है, सामने वाले से नंबर को सेव करवाना है, उसके बाद में अपने को प्लान भेजना है उसको, फिर उसके जो ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल करना है। अगर डील क्लोज हो गई तो पेमेंट लेना है, अगर क्लोज नहीं होता है तो फॉलोअप करना है, फॉलोअप के बाद में फिर क्लोजिंग करना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हो ना, अभी न्यू आपने स्टार्टअप किया है बिजनेस को, और आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि सर स्टार्ट तो करवा दिया, लेकिन अब हमारा स्पॉन्सर भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम क्या करें? भाई मैं कह रहा हूँ कि ना, आपको ना किसी स्पॉन्सर की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस इसको फॉलो कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लीट 10 डे ट्रेनिंग सीरीज, सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करना है, अपनी जो 10 डेज की सीरीज है इसको कंप्लीट करना है। सेकंड, लर्न 3 P। 3 Ps क्या होता है? कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान। ये 3 P को ना, ये ट्रिपल P को आप लोग ना भाई बिल्कुल माइंड में ऐसा फीड कर लो कि कोई भी आपसे पूछे ना, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। समझ गए? कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ऑल अबाउट फ्यूचर फिक्स, जो अपना साजिद भाई ने सेशन लिया था डे 1 था, उसमें सब कुछ समझाया था कि कंपनी का प्रोफाइल क्या, प्रोडक्ट क्या, प्लान क्या है, सब कुछ आपको समझा दिया था। समझ गए? प्लान क्या है कंपनी का, मैंने बता दिया कि भाई एग्रो पैकेज में 400 कमीशन आता है, एक्टिव 40 पैसिव आता है, इस तरीके से वो क्या है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान है। तो ये अपने को भाई बिल्कुल माइंड में इसको फीड कर लो। और मेरी मानो आप लोग ना, तो इसका आप क्या करो, डायरी में नोट कर लो इसको आप। अगर डायरी में नोट कर लोगे तो आपको समझ में आ कि हाँ यार मुझे ये काम करना है। अगर स्क्रीन शॉट लोगे तो स्क्रीन शॉट आपका पड़ा रहेगा, मुझे मालूम है। स्क्रीन शॉट को दोबारा से कोई भी नहीं देखता भाई, ये मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। स्क्रीन शॉट अगर ले लिया ना आपने तो किसी काम का नहीं स्क्रीन शॉट।
अगर डायरी में लिख लोगे तो, जैनब जी, स्क्रीनशॉट किसी काम का ही नहीं होता है, मुझे मालूम है। तो डायरी में नोट कर लोगे तो आने वाले टाइम पर भी ये काम आएगा आपके। समझ गए? स्टार्ट लीड जनरेशन, भाई लीड्स लाना स्टार्ट कर दो। अगर लीड्स आपके पास नहीं होगी ना, तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब लीड्स आप कैसे ला सकते हो? कल जो परसों मीटिंग होने वाली है ना, उसमें सब कुछ आपको समझ में आएगा कि लीड्स कैसे लेकर आना है। उसके बाद में भाई सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट अपने को रहना है बिजनेस के अंदर। अगर छोड़ दिया ना, गिव अप कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है। जब स्टार्ट किया है बिजनेस को, इसमें ये सोचो कि आप ना, कि हमारे भाई लाखों रुपए लगे हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे यार 2-4 हज़ार ही तो लगाए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा मुझसे। आप ये समझो कि यार मैंने जो ड्रीम सोचे हैं ना यहाँ पे, कि मुझे इतना करना है, ज्वाइनिंग करने से पहले जो आपने इसको सोच के ज्वाइन किया था, आपने कुछ तो सोचा होगा ना ज्वाइन करने से पहले, कि मुझे ये अचीव करना है यहाँ से, भाई मुझे यार अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे फाइनेंशियल ग्रो करना है। कुछ तो आपने सोचा होगा माइंड के अंदर, तभी तो आपने पैसा लगाया था। तो उस सोच को देखो कि यार मैंने क्यों ज्वाइन किया था। समझ गए? तब आपका ना काम करने का दिल करेगा। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी एक टाइम के बाद ना, आप बोलोगे अरे यार अब तो मैं कर ही नहीं सकता, अब तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगर वो टाइम पे आप उठ गए और आपने कंटिन्यू किया, फिर देखना आपको रिजल्ट कितना खतरनाक तरीके से रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो स्टे कंसिस्टेंट आपको रहना है, डेली एक्शन आपको लेना है, डेली एक्शन से काम करना है। नेवर गिव अप एटीट्यूड। कम से कम आप ना 90 डेज का चैलेंज लो अपने आप से, कि यार मुझे ना कम से कम ना 90 दिन के अंदर 50 हज़ार की इनकम को क्रिएट करना, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, 50 हज़ार की इनकम को मुझे क्रिएट करना 90 दिन के अंदर, आने वाले 3 महीने के बाद में। अब जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने का टारगेट आप लोग बिल्कुल ले लो कि यार मुझे कम से कम 50 हज़ार तो कमाना ही कमाना है। और अभी अपना टारगेट भी चल रहा है, आप सभी को मालूम है कि ये जुलाई का लास्ट मंथ है टारगेट का, इसके बाद में टारगेट नहीं है भाई। तो जुलाई के मंथ के टारगेट जो अपना डेली इवेंट का टारगेट चल रहा है, उसको अचीव करो। क्योंकि अगर आप मीटअप में आओगे, भाई 2025 में हमारा इवेंट होता है जयपुर के अंदर नवंबर में ना, जो लोग वहां पर आए थे ना, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। दूसरी चीज, मीटअप में आने से आपको क्या होता है, आपका पर्सनल ब्रांडिंग बनता है, आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे इजिली कि यार हाँ, इस तरीके से इसमें इवेंट्स होते हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, लोग भाई उसमें ना स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार हाँ यार वाकई में ना ये रियल बिजनेस है। तो आप सभी को टारगेट को हिट करना है, जो भी टारगेट चल रहा है, और आपको सभी को मीटअप में आना है, जो अपना दिल्ली में मीटअप होने वाला है। और नेवर गिव अप एटीट्यूड, भाई बिल्कुल सोच लो कि साला गिव अप तो करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। और 90 दिन का चैलेंज लो, कम से कम 50 हज़ार की इनकम अपने को हिट करना है। सभी को समझ में आ गया, ये बताओ? 50 के लिए भाई 3 महीने नहीं लगेगा। करने वाले ना, करने वाले 7 दिन में कर लेते हैं। फैक्ट बात है, ये करने वाले 7 दिन में कर लेते, करने वाले एक दिन में कमा लेता है 50 हज़ार। लेकिन मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल बिगनर है, न्यू है, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया बिजनेस को। तो आप कम से कम 50 हज़ार तो कमा ही सकते हो ना भाई, इससे इससे कम तो क्या कमाओगे बताओ? महीने के कितना कितना हो रहा है महीने के? समथिंग 17 हज़ार रुपये, 16-17 हज़ार रुपये। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को समझ में आ गई ये स्लाइड, ही बताओ? ये बस जल्दी से मुझे बताओ, क्या सभी को ये स्लाइड समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके 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 ओके। आगे बढ़े, आगे चलेंगे, ये बताओ? सभी को समझ में आ गई ये स्लाइड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? चूज राइट नीस। भाई होता क्या है बहुत बार ना, ए, अगर मान के चलो, आप गंजे को कंगी सेल कर रहे हो, क्या वो लेगा? नहीं लेगा ना। बहुत बार क्या होता है कि हम ना, हमारी जो ऑडियंस है, जिनको हमें बिजनेस प्रमोट करना होता है, उनको तो हम करते नहीं है, और जो लोग नहीं करने वाले होते हैं उनके पीछे हम लग जाते हैं।
भाई स्टार्ट कर लो यार, स्टार्ट कर लो। भाई ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको राइट ऑडियंस पे काम करना है। अब राइट ऑडियंस क्या होती है? राइट ऑडियंस भाई, जैसे मान लो एज आप स्टूडेंट हो, आप अभी पढ़ाई करते हो, तो आपकी ऑडियंस क्या हो गई? स्टूडेंट। अगर अगर आप सपोज देट लेट सपोज दैट मान लो आप एक हाउस वाइफ हो, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या हो गई? हाउस वाइफ। आप उनको ज्यादा बिजनेस प्रमोट करो। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी ऑडियंस क्या हो गई? जॉब करने वाले पर्सन। अगर आपकी एज 30 ईयर से आप ज्यादा हो, तो उन्हीं को आप बिजनेस प्रमोट करो। अगर आपकी एज अभी बहुत कम है, 15 16 17 साल है, तो अपनी सेम एज वाले को आप प्रमोट करो। तो वो आपकी सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस होती है। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट। आप लोग कंटेंट बनाओ। कंटेंट बनाओगे, अगर एक भी आपका रील वायरल हो गया, तो मैं कह रहा हूँ आपके पास में बहुत जबरदस्त कस्टमर्स आएंगे, लीड्स आपके पास आएगी। ट्रस्ट बिल्ड करना है। बहुत बार क्या होता है, हम ना हम क्या करते हैं, हम मान लो किसी को बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, उसको ना उसके पीछे लग जाते हैं कि भाई ज्वाइन कर लो यार, ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना एक बार, तो मैं कह रहा हूँ कि वो बंदा आपके साथ में ज्वाइन करेगा 100%। अगर सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा बिजनेस को। तो सामने वाले बंदे पर ट्रस्ट अपने को बिल्ड करना है। और सबसे फोर्थ पॉइंट क्या है? स्टे कंसिस्टेंट, अपने को रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कंसिस्टेंट रहे, कंटिन्यू काम करते गए, तो कभी ना कभी तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा भाई, 100%। तो स्टे कंसिस्टेंट का फॉर्मूला है। एफिलिएट मार्केटिंग में लोग ना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्या है? ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है, देख सकते हो आप लोग। क्या जरूरी है? एक ट्रस्ट, दूसरा कंसिस्टेंसी। सभी को समझ में आ गई, ये बताओ। क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है अभी तक का जो मैंने बताया? सभी को समझ में आ गया ना कि जो मैं बता रहा हूँ? जी 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 जी, हम में। ओके ओके ओके। अच्छा बताओ, इतना बेसिक से कोई समझा सकता है जितना मैं बता रहा हूँ? बिल्कुल बेसिक है ना? ऐसा नहीं सर ऊपर के जा रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल समझ में आ रही चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को? बिल्कुल बेसिक से हैं चीजें। ऑल क्लियर सर? नो सर। जी जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, करना क्या है और क्या नहीं करना। क्या करना है? डेली लर्निंग करना है। डेली अपने को सीखते रहना, सीखते रहना। अगर डेली आप लर्निंग करोगे ना, अगर डेली आप लर्निंग करोगे, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा नहीं, आपको 30 मिनट अपने आप को देना, सॉरी 30 मिनट आपको लर्निंग करना है, आपको सीखना है। बिल्ड ट्रस्ट। जो भी कस्टमर हो सामने वाला, उसको ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। बी कंसिस्टेंट, ये मैंने बता दिया है। और आपको फॉलोअप रेगुलरली आपको फॉलोअप करना है। रेगुलर आपको फॉलोअप करते रहना है, करते रहना है। डेली बेसिस पे आप फॉलोअप करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि लीड्स ना क्लोज होगी। डेली बेसिस पे अपने क्या करते रहना है? अपने को फॉलो करते रहना है। अब डोंट्स क्या है? स्पैम नहीं करना किसी के साथ, यानी फेक प्रोमिसेस नहीं करना, किसी से झूठे वादे नहीं करना। ऐसा नहीं करना भाई आप ज्वाइन कर लो, कल आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, कल ही आप सीखना स्टार्ट कर दोगे, कल ही आप कमाना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे फेक प्रोमिसेस किसी से नहीं करने हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी है बिजनेस के अंदर भाई। सब्र से काम होता है, पेशेंस से काम होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप यहाँ पे छोड़ो, आप कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकते। एक जॉब करने के लिए, एक जॉब करने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? क्या करना पड़ता है? भाई हम 12th क्लास तक तो स्कूल में जाते हैं, 12 साल वो। उसके बाद 3 साल हम कॉलेज में जाते हैं, 15 साल। उसके बाद में 4 5 साल हम कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं। कम से कम भाई 15 22 सॉरी सॉरी 20 से 22 साल मेहनत करने के बाद में जब अपने को जॉब मिलता है, तो जो भी कितना मिलेगा, अगर गवर्नमेंट आपका सर्विस लग गया, तो महीने के 40 से 50 हजार। यानी 20 22 साल मेहनत करने के बाद में आप 40 50 हजार रुपये कमाते हो।
और इस बिजनेस में आप सोचते हो कि यार मैं पहले दिन ही कामयाब हो जाऊं, पहले दिन ही मेरी इनकम आने लग जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा? ये बताओ, नहीं होगा ना। अपने को क्या करना है? अपने को पेशेंस रखना है, अपने को सब्र रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अपने को ऐसा नहीं कि यार अरे नहीं हो रहा छोड़ दो रे यार, ऐसा नहीं करना है। अपने को अच्छे से लॉन्ग टर्म की सोचना है इस बिजनेस को। समझ में आ गया सभी को? क्या सभी को समझ में आ गया ये बताओ? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। डेली एक्शन प्लान। अब आपका डेली का एक्शन प्लान क्या होगा? ये लास्ट लास्ट इसके बाद में एंड करेंगे मीटिंग को, क्योंकि ये मीटिंग शॉर्ट मीटिंग मैंने किया है। लॉन्ग मीटिंग से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना शॉर्ट तरीके से आप लोग समझ जाओगे ना, उतना आपके लिए बेहतर है। आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डेली एक्शन प्लान क्या है? सबसे पहले क्या करना है? डेली कम से कम भाई 20 से 30 लीड्स अपने को जनरेट करना है। कम से कम डेली बेसिस पे 20 से 30 लीड्स अपने को लेकर आनी है व्हाट्सएप के ऊपर। कॉन्टेक्ट अपने को लेकर आना है। दूसरा, फॉलो अप विथ ओल्ड लीड्स। हम क्या करते हैं? हम न्यू लीड्स पे फोकस करते हैं। जो हमारी पुराने लीड्स होती है व्हाट्सएप के ऊपर ना, उनमें हम ध्यान नहीं देते। ये बहुत बड़ी गलती है। अपने को डेली बेसिस पे अपने जो पुराने लीड्स ओल्ड कस्टमर्स होते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए, उनसे भी अपने को फॉलो अप करना है, उनसे भी बात करना है कि भाई क्या रहा। आप फॉलो अप कैसे कर सकते हो आप लोग, आने वाली सीरीज के अंदर ना वो भी आपको सिखाया जाएगा। कम से कम तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? लर्न 30 मिनट्स। कम से कम आप 30 मिनट तो अपने लिए निकालो, जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आप आपके अंदर जो वीक पॉइंट हो, क्या आपको घबराहट होता है बात करने में, दूसरे से बात करने में आपको शर्म महसूस होता है, उस वो आप अपना कर सकते हो। जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिक देखना आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो इम्प्रूवमेंट होगा। समझ में आ गई बात? जब आप डेली बेसिस पे मेहनत करोगे, एक चीज को बार बार करोगे ना, तो भाई वो चीज ना जरूर होगा। समझ गए? आपको डेली बेसिस पे एक वेल्यूबल कंटेंट आपको पोस्ट करना है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। और उसके बाद में क्या है? ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपने क्या काम किया सारा दिन, उसको ट्रैक करो आप लोग, तब मजा आता है। इवन आपने आज सारा दिन क्या काम किया, रात को एक जगह बैठो, एक डायरी पेन लो, उसमें देखो यार आज मैंने सारा दिन क्या किया, मैंने सारा दिन आज, उसको ट्रैक करो आप। मैं कह रहा हूँ अगर आप डेली बेसिस पे ट्रैक करने लग गए ना, ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ऐसा, अरे यार छोड़ यार, इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा। अपन ये सोचते हैं कि ट्रैक करने से क्या बेनिफिट होगा। भाई बहुत बेनिफिट होगा। आप करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। सिर्फ 1 महीने करके देख लो आप, सिर्फ 1 महीने। रात को सोने से पहले बैठो एक जगह और सोचो कि आज मैंने यार सारा दिन क्या किया, आज मैंने कितने बंदों से बात की, आज मैंने कितना काम किया, आज मैंने मीटिंग अटेंड किया, मैंने क्या सीखा आज, क्या मैंने न्यू चीज आज सीखी। हम्म? कितनी लीड से मैंने बात की, कितनी मैंने क्लोजिंग की, क्या आज मेरी इनकम हुई, आज मेरी इनकम नहीं हुई तो मुझे कल कैसे इनकम करनी है। सब कुछ आप लोग ना सोचो, माइंड में बिठाओ। जब आप लोग, आपके माइंड में आएगा अरे यार आज तो मैंने 4 घंटा रील देखा था, अरे यार आज तो मैंने 6 घंटे रील देखी है, तो मेरी इनकम कहाँ से होगी? फिर कल आप रील कम देखोगे। ऐसे ही करते हैं ना अपन, रील्स देखते हैं ज्यादा, मुझे मालूम है। ये तो फेसबुक पे आती हैं वीडियोस, वो देखते हो या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हो। जब आप लोग ट्रैक करोगे ना अपने आप को कि मैंने क्या किया, तब आपको समझ में आएगा। फिर आप दूसरे दिन ना वो काम कम करोगे, फिर वो काम आप और भी कम कर दोगे, जो जो फालतू आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे यार आज तो मैंने यार दोस्तों में टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने पबजी खेलने में टाइम अपना वेस्ट कर दिया, कल से ऐसा नहीं करूँ, कल से मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। रात को सोने से पहले सारा दिन का जायजा लेना, सारा दिन को ट्रैक करना। ठीक है? आज तो 6 और रील देख लिया, देखो 6 घंटा रील देखा, क्या मिला भाई ये बताओ? कुछ मिला 6 घंटा रील देखने से? अगर 6 घंटे काम कर लेते, एक सेल भी मारते बूस्टर का, तो 9,000 का इनकम होता। समझ में आ गया? तो ट्रैक करना है डेली बेसिस पे कि क्या काम किया मैंने आज। उसके बाद में क्या करना है? दूसरे दिन का अपने को प्लान करना है कि यार मुझे सारा दिन क्या काम करना है, टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है। उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट मेंटेन करना, कि कि कल मैं क्या करूंगा। सब कुछ आप एक पन्ने में टाइप करोगे कि यार 1 घंटा मुझे ये सीखना है, आधे घंटे मुझे खुद के ऊपर देना है, मुझे इतना लीड्स को जनरेट करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जो भी आपका काम रहेगा, पूरा दिन का आप शेड्यूल फिक्स कर लोगे।
तब देखना, तब देखना कितना ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है। ये चीजें कब करोगे मालूम है? जब आपका ना गोल होगा, जब आपने गोल सेट किया होगा। कल जो शोएब सर ने सेशन किया था गोल सेटिंग के ऊपर, भाई बहुत पावरफुल सेशन था वो, बहुत जबरदस्त सेशन था, एडवांस सेशन था वो, एडवांस लेवल का। और उसको आपने अच्छे से ज्वाइन किया होगा ना, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना एक बार और, एक बार दोबारा से देख लेना कल के सेशन को, समझ गए? आगे बढ़े, ये बताओ सभी को समझ में आ गई ये बात? अरे ये बात सभी को समझ में आ गई कि? ये बताओ, जल्दी बताओ मुझे, टाइप करो फटाफट से। जी। जी। सभी के आंसर्स आने चाहिए यहाँ पे, सभी के, ठीक है? यस सर। जी सर। कल तो, जी सर कल तो मजा आ गया था। देखो, मेन बात क्या होती है, आप लोग ना मीटिंग तो अटेंड करते हो, उसके ऊपर अपने को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं मीटिंग अटेंड करने से। अब मान लो मैंने इसमें जो बताया, जो भी मैंने आज आपको सिखाया, अगर उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या मतलब, ये बताओ। तो इम्प्लीमेंट भी करना है। एंड लास्ट, थैंक यू, थैंक यू गाइज। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो 5 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट का। जो भी आपके माइंड के अंदर डाउट हो, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो, तो चैट में आप लोग टाइप कर सकते हो। सिर्फ 4 से 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से टाइप करो। इंस्टाग्राम आईडी चाहिए आपकी? मेरा आईडी आपको नहीं मालूम? क्या बात है, चलो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मेरा ऑफिशियल अकाउंट अभी जो है। जो मेरा इंस्टा आईडी है ना, उसको मैंने यूजर नेम को टाइप कर दिया, आप इसको कॉपी कर सकते हो और फॉलो कर लेना जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है। और देखो, आप लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हो, सच बता रहा हूँ। गलती क्या करते हो मालूम? आप लोग ना मीटिंग का रिकॉर्डिंग नहीं करते। मीटिंग का रिकॉर्डिंग करके उसको आप इंस्टाग्राम पे लगाते नहीं है, बहुत बड़ी गलती करते हो, सच बता रहा हूँ मैं आप सभी को। ये मिस्टेक्स मत किया करो। जो भी मीटिंग होना, सब मीटिंग का आप रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग का चार, सॉरी, 15 से 20 सेकंड का रिकॉर्डिंग करके उसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया करो। और आईडी मेंशन क्या करो, अपने ऑफिशियल जो अकाउंट है फ्यूचर फिश का, उसको मेंशन क्या करो। मेरी आईडी को मेंशन क्या करो, ताकि हम आपको मेंशन बैक दे। आपको मेंशन बैक मिलेगा, आपके स्टोरी पे व्यूज बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। लेकिन आप चाहते नहीं हो कि आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपकी ब्रांडिंग हो, आप नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो तो अभी इसका 15 से 20 सेकंड रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करके क्या क्या करना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना है। उसमें डालो कि डे 3 कंप्लीट, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच साबिर सर, आज बहुत ही वैल्यूबल सेशन था। कुछ भी आप लिख सकते हो अपने माइंड से यार, जो भी आपका दिमाग काम करे। आपने जो कुछ सीखा वो आप टाइप करो। सर आज सच में मजा आ गया सीखने में, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मेरा यूजर नेम मेंशन करो, आईडी, और कंपनी का ऑफिशियल जो अकाउंट है अपना वो मेंशन करो। लेकिन आप लोग चाहते नहीं ये सब करना। हम्म, ऐसे होता है ना, ऐसा नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को? अभी किसी को डाउट है, बताओ। ओप्पो सी, भाई बहुत 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 बेसिक है। सपोर्ट टीम को मैसेज कर देना, सपोर्ट टीम आपको एक वीडियो शेयर कर देगा, उसमें आईडी कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आज तो नहीं, कल से करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी हार्ड नहीं है भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सच बता रहा हूँ। अगर आपने इसको, आपने ये सोच लिया कि हार्ड यार नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। अरे बहुत इजी है, हार्ड क्या है ये बताओ? कुछ भी हार्ड नहीं है अगर आप करना चाहोगे तो। सर ग्रुप में लिंक डाल दें इंस्टाग्राम आईडी का, जी मैं करता हूँ। यूजर ने मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। सब फ्रॉड समझ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। नेहा मिर्जा, सर हम आज से ज्वाइन किए हैं मीटिंग। देखिए नेहा जी, ये आपका डाउट है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोग नहीं आते, लोग आते हैं, करते भी हैं। बस आपको पेशेंस रखना है, सब्र से काम लेना है। अभी मैं एक वीडियो शूट कर लेता हूँ, एक क्लिप में बना लेता हूँ आप सभी के लिए, स्टेटस मार्केटिंग करने के लिए। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, टाइप करके रखो। यानी चैट में आप लोग टाइप करके रखो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं जब आपसे पूछूं ना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा,
तब आपको बताना है कि एक वीडियो में शूट कर रहा हूँ। क्या करना है आपको, टाइप करके आपको रखना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, वो सब कुछ आपको टाइप करके रखो। और जब मैं पूछूं ना आपसे कि कैसा लगा सेशन, तब आपको एक साथ टाइप करना है। सभी को समझ में आ गई मेरी बात, ये बताओ पहले तो। जब मैं आपसे ये पूछूं ना कि आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को, तब आपको बताना है, समझ गए। बाकी तब आपको टाइप करना है सभी को। चलो मैं बना लेता हूँ एक वीडियो। अरे अभी मत बोलो जैनब जी, अभी रुको, अभी सब्र रखो थोड़ा सा। अभी सब्र रखो। जब मैं बोलूंगा ना तब आपको बोलना है, अभी नहीं टाइप करना। अभी सिर्फ आप टाइप करके रखो। सो गाइज आप लोग देख सकते हो, अभी हमारी मीटिंग चल रही है और टाइमिंग हो रहा है ऑलमोस्ट 9 बज रहे। दोबारा से बना रहा हूँ, 1 सेकेंड। सो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारी सीरीज चल रही है और सीरीज का डे 3 है। तो आज आज हमने सीखा ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग की क्या होता है। कि गाइज आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, जल्दी से ना टाइप करके बताओ फटाफट से। आज का सेशन कैसा लगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कितने यहाँ पे रिप्लाई आ रहे हैं कि बहुत मस्त मजा आ गया। यहाँ पे देखो आप लोग ना, क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया सर। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह, गुड, सुपर। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि आज का सेशन कैसा लगा इन सभी को। तो गाइज अगर आप लोग भी सोच रहे हो स्टार्ट करने के लिए कि स्टार्ट करिए, हम भी सीखे, तो मैं कह रहा हूँ टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। अगर आप लोग भी स्टार्ट करोगे तो सेम ट्रेनिंग्स के थ्रू आपको भी सिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा और आप लोग भी कमा सकते हो। तो जिस भी पर्सन के स्टेटस पे, स्टोरी पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसको जाकर मैसेज करो और अभी के अभी फ्यूचर फिश का पार्ट बनो। ऑल द बेस्ट। इस तरीके से ना आप भी एक वीडियो शूट कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होगा मालूम है, इससे आपको बेनिफिट होगा जब आप इसको स्टेटस पे लगाओगे ना, जो आपकी लीड्स होती है वो देखेगी यार, हाँ यार ये तो मीटिंग भी करते हैं तो सीखते भी हैं। फिर वो आपके साथ स्टार्ट भी करेगा। समझ गए। बाकी गाइस अभी अपन एंड करते हैं सेशन को। और जो आज बताया उस पर इम्प्लीमेंट करना। अगर समझ में नहीं आया तो कल दोबारा से सेशन को देख लेना। बाकी अभी बहुत टाइम हो चुका है, एंड करते हैं ना। ओके 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 गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।